मैं भारतीय नारी एक बार फिर अपने मन की बात आपके समक्ष रखने आई हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और मैं भी एक्टिव हूँ। तो कई लोगों को मैंने देखा है कि आप सबके फ़ोन्स में रील्स आती हैं। किसी भी प्रकार की रील्स आ सकती हैं भाई, सब कोई भी रील देख लेते हैं आजकल, तो स्क्रॉल 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 करते रहते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे अभी ये ट्विशा शर्मा का केस जो अभी चल रहा है, जो अभी काफ़ी अड़चनों से गुज़र रहा है। तो उस केस को जब मैंने देखा कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे रील पे देख रहा था, तो उसे उस बात से बहुत दुख हुआ कि किस प्रकार से एक महिला का जीवन ख़त्म कर दिया गया और उस बारे में किसी को कोई जानकारी भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और कितनी दिक्कतों से वो गुज़र रही थी। और ये देखकर उसे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि वो उस चीज़ से बहुत आहत है और वो उस पर रो देगा, और अगले ही रील में कुछ फ़नी सा आ गया तो वो उस चीज़ को भूल गया। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में लोगों का माइंड रील ने अपने काबू में कर लिया है और रील जिस प्रकार आती है उनकी भावना उस प्रकार बदल जाती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं और महिलाओं को इतना सब कुछ सहन करना पड़ता है। उसके तत्पश्चात भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, बट प्रोटेस्ट का कोई मतलब तो है नहीं यहाँ पे। मुझे लगता है कि कहा जाता है कि डेमोक्रेसी मीन्स जनता का देश होता है भाई। सब कुछ यहाँ जनता के हिसाब से होगा, लेकिन जब जनता प्रोटेस्ट करती है तो जनता के रक्षक ही उनको लाठी चार्ज करते हैं, मार पीट करते हैं उनके साथ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग इस बात से पूर्णतः परिचित हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा यहाँ पे चाहे आप कोई भी चीज़ देख लीजिए कि इस देश में आप कुछ भी बदल नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी इसी माइंडसेट से इस पेज को चला रही हूँ कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे लगता नहीं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर करने के बाद आपको 1% भी फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि किसी को फ़र्क पड़ता ही नहीं है एक्चुअली। सबको रील्स के हिसाब से फ़र्क पड़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हर बार कई चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं उसके बारे में, लेकिन आप लोग उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आजकल तो मतलब आजकल क्या, हमेशा से ही बहुत लोग पर है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मैंने भी बहुत बार सुना है, लोग ऐसे ही बोल देते हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी केस, कोई भी केस हो भाई, देखो नीट का पेपर लीक हुआ, वो वाला केस हो, तो भी अरे हम तो नीट नहीं दे रहे ना। क्या है भाई, तुम नीट नहीं दे रहे हो, तुम्हारा दोस्त दिया है, तुम्हारा भाई दिया है, तुम्हारी बहन दी है, तुम्हारे बच्चों ने दिया है, या तुम्हारे भाई के बच्चों ने दिया होगा, किसी ने तो दिया होगा, किसी का तो जीवन बर्बाद हुआ। हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जब हम विश्व हमारा परिवार की बात करते हैं, तो हम परिवार की बात करते हैं, उन्हें परिवार मानते नहीं हैं। हम धर्म का पालन करते हैं, धर्म की राह पर चलते नहीं हैं। तो ये पूरी तरीके से गलत है। और अभी मैंने आज पढ़ा कि एक माइनर गर्ल के रेप केस में जज ने ये फैसला सुनाया है कि वो उस क्रिमिनल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी की सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं है। ये किस तरह की मानसिकता हुई कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं है? अरे मतलब क्या रह गया है भाई? हम भगवान से बस ऐसे मनाते हैं हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, काश ऐसा भी होता कि युधिष्ठिर इस वक्त यहाँ पे मौजूद होते, तो ये जितने लोग यहाँ पे जज और लॉयर बने हुए हैं और जितने लोग ये जज करते हैं ना घर पे बैठ के, उनका खात्मा हो गया रहता। ठीक है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं है। आपको ज़रूरत है इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस करने की। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस रहेगा, तभी हम उसको फांसी की सज़ा देंगे।
आप अभी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की खोज में फांसी की सज़ा दे रहे हैं। हम रहते ना, हम इतना तड़पा तड़पा के मारते, इतना तड़पा तड़पा के मारते कि उसकी 4 पुश्तें ये याद रखती कि इस प्रकार उसने क्या गलत किया था और उसका परिणाम क्या होगा। जब तक उसके की हुई गलती का आप उसको परिणाम नहीं भुगतने देंगे, तब तक उसको ये रियलाइज़ नहीं होगा, या किसी भी बंदे को रियलाइज़ नहीं होगा जो ये गलती करता है कि वो उसने गलत किया है। जो पुणे का पॉर्श केस हुआ था, उसमें जो व्यक्ति दोषी पाया गया था उसको भी बेल दे दी गई थी। आप लोग करना क्या चाहते हैं भाई? किस प्रकार का धर्म हुआ ये? वेयर इज़ धर्मा इन दिस? आई कैन नॉट सी any of the judge or any of the court doing dharma with the people. मुझे पता है, चाहे वो क्रिश्चियन रिलीजन का हो, ठीक है, क्रिश्चियनिटी होगी उसकी रिलीजन, या वो इस्लामिक रिलीजन का हो, चाहे वो हिंदू रिलीजन का हो, किसी भी प्रकार से वो किसी भी व्यक्ति को सज़ा नहीं देता है। वो घर यहाँ पे है, धर्म की बात हो रही है, वो पूजा करेगा घर जाके। अभी कोई ग्रेव केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते क्योंकि वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस नहीं है। और उसके बाद फिर वो घर जाएंगे, फिर वो पूजा करेंगे, फिर उनको ये चाहिए कि अगर मेरी फैमिली में ऐसा किसी के साथ हो तो उसको फांसी की सज़ा दे। तो जब आप ये चीज़ें नहीं करें तो आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला ये चीज़ें करेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। कहा जाता है ना कि आप जैसा व्यवहार किसी और के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार आपके साथ भी होता है। तो आप जिस प्रकार का फ़ैसला लेंगे, उस प्रकार का फ़ैसला आपके पक्ष में भी आएगा। कर्मा हिट्स बैक। धर्म, अधर्म, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल, भगवत गीता पढ़ने के बाद भी दिमाग जब काम ना करे, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन में भी, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस कैसे खोज रहे हो भाई? कोई मार दे रहा है किसी बच्चे को, कोई किसी लड़की के साथ गलत कर दे रहा है, किसी आदमी को कोई शूट कर दे रहा है जस्ट बिकॉज उसका लैंग्वेज अलग है, कोई किसी को कुछ कर दे रहा है, तुम लोग रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस खोज रहे हो। कौन से हिसाब का धर्म है ये? कौन से हिसाब का न्याय है? कहाँ का जस्टिस है ये? भगवान ही जाने भाई, भगवान ही जाने। हम तो बस इतना जानते हैं कि धरती पे तो इन लोग जवाब दे नहीं पाएंगे, भगवान के पास जाने के बाद ही जवाब देंगे। तो जितने ये सब गलत चीज़ें करते हैं ना, जितने भी लोग ये गलत चीज़ें कर रहे हैं और लॉ चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें हो रही है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस खोज रहे हैं, जल्दी जल्दी मत जाओ, भगवान के पास जाओ। और फिर हम चाहते हैं कि भगवान जब गर्म तेल में तलेंगे तब बुद्धि खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। भगवान ने बोला था कि धर्म की स्थापना करो, अहिंसा परमो धर्म कहा गया था, लेकिन उसकी सेकेंड लाइन तो आप लोग भूल जाते हैं। जाके गूगल सर्च करिए सेकेंड लाइन, अहिंसा नहीं करनी। मतलब अजमल कसाब जैसे आदमी को भी कोई एक, पता नहीं कौन था भाई, उसके ऊपर पिटीशन दायर किया था कि हे प्रभु, मतलब हे जज साहब इसके ऊपर थोड़ा सा आप रहम कर दीजिए। क्यों रहम करें भाई? आप लोग क्यों रहम करते हैं क्रिमिनल्स पे? क्यों, किस बात के लिए रहम करते हैं? उसने कोई पूजनीय काम किया है जो आप उसके ऊपर रहम कर रहे हैं, या उसने किसी की बहुत प्रशंसा कर दी, उसकी बहुत मदद कर दी, आप इसलिए उस रहम कर रहे हैं उसके ऊपर? ये कोई बात थोड़ी होती है। गलत तो गलत होता है, उसको इस हिसाब से दंड देना चाहिए ना। दंड नीति कहाँ चली गई है राम जाने। दिस इज़ वेरी 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 बैड, दिस इज़ वेरी 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 टेरिफिक, एंड दिस इज़ वेरी वेरी worst condition of the India is going on in the form of law and justice, because justice is not served by the courts or by anyone else. पैसे पे बिक जा रहे हो भाई, हमको नहीं पता कौन बिक गया है भाई। अब हम नाम तो ले नहीं सकते क्योंकि हमको जानकारी भी नहीं है, और हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत भड़काऊ बयान दे, तुम लोग जाओ, तुम लोग जज को मार दो, तुम लोग पुलिस वालों को पीट दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। मेरे फैमिली से खुद कई सारे लोग पुलिस में, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि ईमानदार बनो। अगर आप हो गवर्नमेंट में, अगर आप हो प्रशासन में, आप ईमानदार बनिए और ईमानदारी से अपना काम करिए, और आप धर्म के रास्ते पर चलिए भी भाई। पूजा करने से बस सब नहीं होता है, दिखा दो कि हम पूजा कर रहे हैं और धर्म के रास्ते पर चलना ही नहीं है, ये कोई बात थोड़ी होती है। उसको ऐसी सज़ा तो दो जिससे उसको समझ में आए कि हाँ उसने गलत किया है। तुम लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, तुम उसको फांसी नहीं दे सकते, तो उसको अपने घर पे बैठाओ, लड्डू खिलाओ, पूजा पाठ करो और अपने गले में टांग के घूमो। आई फील इट,
that you all guys, you all people are just making it very bad and you are making it very worst, and so after that you want us to follow you. how will we? कॉकरोच है ना, मतलब कॉकरोच तो बोल दिया गया था वैसे, बट हम लोग हैं नहीं, तो आप लोगों को सफाई की ज़रूरत है। दिमाग की सफाई और मन की सफाई दोनों की बहुत ज़रूरत है। कुछ तो सोच समझ के बोला करो यार। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, कोई मार दे रहा है, कोई बर्बरता कर दे रहा है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस खोजने के चक्कर में तुम लोग उसको जो है छोड़ दे रहे हो या उसको बेल दे रहे हो। किस मुंह से बेल देने चाहते हो? वो इंसान नहीं है, उसने अगर उसके पास इतना दिमाग है कि वो क्राइम कर सकता है तो वो भी सहन कर सकता है। जो बर्बरता उसने दूसरे के साथ की, उसके अपने अंदर खुद वो सहने का समर्थ होना चाहिए। लोग क्रिमिनल्स क्राइम करना छोड़ देंगे जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है, और जो वो अब दूसरे के साथ करने वाले हैं वो उनके साथ होगा। रूह कांप जाएगी तो करेंगे क्या? प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जजेस, लॉयर्स, प्रशासन, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सबसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भाई जो गलत है वो गलत है, और उसकी बर्बरता के लिए उसे उस हिसाब से सज़ा दीजिए। किसी की जान आपके रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस फांसी देने से, वो उस जो गलती वो करते हैं ना, जो वो मर्डर कर देते हैं, वो रेप कर देते हैं, वो फांसी की सज़ा भी उनके लिए कम है। एटलीस्ट वो तो दे दीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो, और कोई बताएगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ तो उसको जेल में डाल देंगे कि भड़काऊ बयान दे रहा है, ये लोगों को भड़का रहा है। क्यों? लोगों के पास अपना दिमाग नहीं है? अपना दिमाग यूज़ नहीं कर सकते हैं? मैनिपुलेट तो बड़ा जल्दी हो जाते हैं, ये सब चीज़ों में दिमाग काम नहीं करता है।